प्रीवियस वीडियो में मेजर ऑफ डिस्पर्शन की बात करने के बाद नाउ लेट अस मूव फर्दर, हम लोग आगे चलते हैं और टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन के ऊपर बात करते हैं। सो एज आई टोल्ड यू, पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बोला था कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन बेसिकली हम उसका क्लासिफिकेशन की अगर देखें तो वी कैन क्लासिफाई इट इन टू पार्ट्स, दैट इज द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन एंड रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है और कॉन्सेप्चुअली इनमें क्या डिफरेंस होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, फर्स्ट मैं इसको रीड आउट करता हूं, देन हम इसको जनरल लैंग्वेज में समझते हैं। सो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, these can be expressed in the same statistical unit in which the original data is expressed, like rupees, grams, meters, etc. मतलब एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो है, हम लोग जब भी इनको कैलकुलेट करते हैं तो दे विल बी रिप्रेजेंटेड इन द सेम स्टैटिस्टिकल यूनिट। अगर डेटा आपका किसी के वेट से रिलेटेड है, किसी के वजन से रिलेटेड है, तो वो किलोग्राम में होगा। अगर डेटा किसी डिस्टेंस से रिलेटेड आपका है तो वो मीटर, किलोमीटर में होगा। तो उसी तरह से अगर आप उनका एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन कैलकुलेट करते हैं, देन इट विल बी counted as sorry it will be measured in the same unit। अगर वो किलोग्राम में है तो किलोग्राम में आएगा, अगर वो मीटर में है तो वो मीटर में आएगा, राइट। सो नाउ ये क्या काम आता है? सो काम आने में यह लिखा हुआ है, दिस कैन बी यूज्ड टू कंपेयर, हाउ वी यूज इट, इट यूज्ड टू कंपेयर द वेरिएशन इन द टू सीरीज। कोई दो सीरीज आपको गिवन है, उन दोनों सीरीज में क्या वेरिएशंस आ रहे हैं उसके काम में आता है ओनली, बट देयर इज अ कंडीशन, only when the variations are expressed in the same units। ये कोई नई बात नहीं लिखी, ऊपर भी यही चीज लिखी थी, that actually absolute measure of dispersion हम तभी यूज करते हैं, तभी कैलकुलेट करते हैं, तभी एनालाइज करते हैं जब जो डेटा है वो सेम स्टैटिस्टिकल यूनिट में हो। तो अगर हमें दो यूनिट्स का वेरिएशन, दो सीरीज का, दो डेटा का वेरिएशन, दो डेटा सीरीज का हमें वेरिएशन फाइंड आउट करना है, तो वी will be able to do it by absolute measure of dispersion। बस एक ही कंडीशन है कि वो दोनों सेम स्टैटिस्टिकल यूनिट में होनी चाहिए। अगर x सीरीज किलोग्राम में है तो y सीरीज भी किलोग्राम्स में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है x सीरीज मीटर में है तो y सीरीज जो है वो किलोग्राम में होगी, तो फिर सेम स्टैटिस्टिकल यूनिट नहीं हुई, वहां पे एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन कैलकुलेट करना सही नहीं है, उसके थ्रू हम वेरिएशन नहीं कर सकते, राइट। एंड इट शुड बी ऑफ सेम एवरेज साइज। सो ये दो कंडीशंस हमारी यहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए इन ऑर्डर टू यूज दी एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है। देन वी आर मूविंग टू दिस रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन से वापस मैं इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ता हूँ। इट इज द रेशियो ऑफ अ मेजर ऑफ एब्सोल्यूट डिस्पर्शन टू एन एप्रोप्रिएट एवरेज। मींस जो एक चीज मुझे यहाँ समझ में आ रही है वो ये है कि रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज नथिंग बट इट इज द रेशियो, एज यू कैन सी ओवर हियर, इट इज द रेशियो ऑफ अ मेजर ऑफ एब्सोल्यूट डिस्पर्शन विद एन एप्रोप्रिएट एवरेज। नाउ दैट एवरेज कैन बी, अगेन बात हुई आती है, दैट एवरेज कैन बी मीन, दैट एवरेज कैन बी मीडियन एट टाइम्स, राइट। सो उस एवरेज से जनरली हम मीन को ही सबसे ज्यादा इसमें यूज करते हैं। तो अगर एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन का किसी एवरेज के साथ में रेशियो निकाला जा रहा है तो दैट रेशियो इज कॉल्ड एज रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन, और इसको जनरली बोला जाता है यहाँ पे येलो कलर में हाईलाइटेड आपको दिख रहा होगा, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन। इट इज कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन जनरली। अभी जब हम आगे इसमें चलेंगे तो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन में, जैसे एक मैं टाइप लेता हूं रेंज, तो रेंज एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन हो गया, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ रेंज जो हुआ वो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन हो गया, राइट। कैसे, वो आगे बात करेंगे। तो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन को कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन भी कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन भी हम कह सकते हैं, राइट। सो कहां काम आता है? सबसे बढ़िया खास बात इसकी है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट डजंट मैटर। जब भी हम किसी चीज का रेशियो निकाल रहे हैं तो वो रेशियो निकालते टाइम यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट नहीं देखा जाता। सो इन केस ऑफ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन,
unit in which the data is being calculated, find out, it doesn't matter. क्यों? क्योंकि यहीं पे लिखा हुआ है कि this is the ratio of absolute measure of dispersion. So absolute measure of dispersion में आपने already units के बारे में बात कर ली है, और जब हम ratio निकाल रहे हैं उसका, तो absolute measure of dispersion divided by any average, तो जो यूनिट स्टैटिस्टिकल यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, इट इज एक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ दैट, उसका इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो समराइज वे में एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द वेरिएशन. इसका यूज हम वेरिएशन फाइंड आउट करने में करते हैं, बट एक ही कंडीशन होती है कि जो सीरीज, जिन सीरीज के बीच में हम वेरिएशन निकालना चाह रहे हैं, वो सेम स्टैटिस्टिकल यूनिट में होनी चाहिए. अगर किलोग्राम तो किलोग्राम, मीटर तो मीटर, किलोमीटर तो किलोमीटर. वहीं पे अगर रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन की वी आर टॉकिंग अबाउट, देन इन केस ऑफ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन it is a ratio, it is independent of the statistical unit. Statistical unit measurement unit का इस पे कोई impact नहीं पड़ता. I think I have made myself clear. तो आगे चलते हैं. देन बात आती है टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन. अब टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन बहुत यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा डीप में जाने लायक टॉपिक है कि व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन. अगेन सर ये तो आपने पहले बता दिया, बट उनके अंदर कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से टूल्स हैं जिनके थ्रू हम वेरिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं, उनका कैटेगराइजेशन किया गया है. प्रीवियस स्लाइड से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड ये वाली है. एब्सोल्यूट मेजर ऑफ dispersions and relative measures of dispersion. Now, absolute measure of dispersion में आता है आपके range, quartile deviation, mean deviation and standard deviation. The most important and very popular in statistics is this and sometimes this also, जो कि आपको बहुत टाइम पे देखने को मिलेगा, but this is the most important and most popular टूल. सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा सुनने में आता है, चाहे फाइनेंस हो, स्टैटिस्टिक्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो जहां पे वेरिएशंस की बात आती है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस इन दोनों की बातें बहुत चलती है. राइट. सो यहाँ इस स्लाइड में मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, जो मैंने पहले बोला था कि रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज द कोएफिशिएंट ऑफ द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन. देखिए आप, मैंने यहाँ लिखा रेंज, तो रेंज का रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन में देखिए आप कोएफिशिएंट ऑफ रेंज. देन कर्टाइल डेविएशन की बात करें तो कर्टाइल डेविएशन इज अ एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, उसी का रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन हो गया आपके कोएफिशिएंट ऑफ कर्टाइल डेविएशन. देन मीन डेविएशन, तो उसी का जो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन हुआ वो आपके हो गया कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन. एंड लास्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन हो गया कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की लास्ट. राइट. सो ये हमें चार रिलेटिव एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन पढ़ने और उन्हीं के फिर कोएफिशिएंट्स की बात करेंगे. तो चार रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है. देखने में लग रहा है 8, लेकिन चार ही है और वो चार भी बहुत इजी है. बस आप स्टेप बाय स्टेप इन वीडियोस के थ्रू में जाते जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो ये थ्योरेटिकल बात हो गई. मैं एक बार वापस रिवाइज कर देता हूं. प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा दैट absolute measure of dispersion, this can be expressed in the same statistical unit. Relative measure of dispersion, it is the ratio of absolute measure with an appropriate average. इस लाइन को अभी आप थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लीजिए. जब हम इनकी टेक्निक्स पे जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा what I mean by this. This ratio of absolute measure with appropriate measure. इसको रोकिए थोड़ा, ठीक है. Then let's move forward. So types of measure of dispersion, absolute measure में range, quartile deviation, mean deviation, standard deviation, and relative measure में coefficient of range, coefficient of quartile deviation, coefficient of mean deviation, coefficient of variation. हम लोग क्या करेंगे, range पढ़ेंगे तो range का coefficient साथ के साथ पढ़ लेंगे, तो दोनों correlate करता हुआ चलेगा. Right? So let's start. So first we'll start with the range. Right. Now what do we mean by range? बहुत ही easy, सबसे simple measure of dispersion अगर कोई है, that is range. ठीक है. कैसे? range का simple सा formula है the simplest formula h minus l. highest observation minus lowest observation.
आपको कोई भी डेटा गिवन हो और उसमें रेंज पूछी जाए, और ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये हम करते आए हैं, स्टैटिस्टिक्स जिनको नहीं पता वो भी रेंज निकालते आए हैं। जो भी हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन हो उसमें से लोएस्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस कर दीजिए तो आपको आपकी रेंज मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम छोटा सा। So the question says that there is a data of let's suppose किसी पर्टिकुलर कंपनी का डेटा गिवन है, कंपनी के शेयर प्राइसेस का डेटा गिवन है, शेयर प्राइसेस आपको गिवन है, लेट्स सपोज 5 डेज का डेटा आपको गिवन है, 1 2 3 4 5, राइट। एक वीक का डेटा हो गया, तो 5 डेज का आपको डेटा गिवन है, एंड दैट डेटा इज कि स्टार्टिंग में उसकी प्राइस हो गई 2000, देन 2100, देन 1600, देन 2200, एंड देन लेट्स सपोज 2500, राइट। ये हो गया। नाउ इफ वी टॉक अबाउट कि इसका रेंज क्या होगी, बहुत सिंपल है, सर ने बताया हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से लोएस्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस कर दो तो आपको आपकी रेंज मिल जाएगी। सो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन मैंने इसमें से देखा, सॉर्टिंग करूंगा तो सिंपल है कि दिस इज माय हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन 2500, ठीक है, एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन मैं देखता हूं तो 1600 मेरा लोएस्ट ऑब्जर्वेशन है। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू, लोएस्ट ऑब्जर्वेशन मतलब सबसे छोटी वैल्यू, सबसे कम वैल्यू। सो रेंज अगर मैं इसकी निकालना चाहूं तो रेंज ऑफ दिस शेयर प्राइस विल बी 2500 minus 1600, which is nothing but the 900, right? जो भी स्टैटिस्टिकल, अब देख लीजिए स्टैटिस्टिकल यूनिट ये शेयर प्राइसेस ऑब्वियसली रुपीस में गिवन है हमको, तो ये जो रेंज है वो भी हमारी क्या आई, रुपीस में, 900। नाउ रेंज का जो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में किया, दैट कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, तो साथ के साथ हम कोएफिशिएंट ऑफ रेंज की भी बात कर लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, सो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज बहुत इजी है, अगेन बहुत छोटी सी चीज है। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्लस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। सो सिंपल, इसी एग्जांपल में हम निकाल सकते हैं। सो लेट मी राइट इट ओवर हियर। Coefficient of range for this example के लिए highest observation sir 2500, lowest observation sir 1600 divided by highest observation 2500 plus lowest observation 1600, so it is 900 divided by 4100, so 9 upon 40, or you can further simplify it. So कहने का मतलब है, आप यहाँ देखिए, this 900 is nothing but this is the absolute measure of dispersion. Absolute measure of dispersion 900 ही था, ये देख लीजिए आप ऊपर, ये रहा, उसका हमने h plus l के साथ में रेशियो निकाल दिया, that is relative measure of, sorry, coefficient of range और relative measure of dispersion. I think ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा एग्जांपल लेके रेंज के बारे में बात की, और रेंज के बारे में एक क्वेश्चन और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज। और जितने भी ये बचे हुए मेजर ऑफ डिस्पर्शंस हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, इन सब के बारे में आने वाले पार्ट्स में बात करेंगे। सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, प्लीज रिवाइज इट, और कोई प्रॉब्लम आती है प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।